हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल किशोर कल की वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने वर्क एंड टाइम का 5 सवालों का अध्ययन किया था। छठा सवाल, हर टाइप का सवाल बता रहे हैं, जिसमें पहला टाइप हम बता रहे हैं, जिसका छठा सवाल है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का 40% भाग करते हैं। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे में प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए देखिए 2 कंडीशन है। पहला इसमें प्रतिशत है और दूसरा है कि पहले समूह के 4 आदमी, यानी पहले जो समूह है उसमें 4 आदमी यानी 4 मैन इक्वल टू निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं, नहीं 4 आदमी 3 आदमी के बराबर काम करता है दूसरे समूह के, यानी M1 इक्वल टू 3/4 M2, यानी M1 कितना है 12, यानी M1 इक्वल टू 12 × 3/4 4 3 जा नहीं, यानी 3 M1 इक्वल टू 9, यानी M1 का मान कितना हो गया 9। इसको ध्यान रखना है, M1 इक्वल टू 9। दूसरा है 40%, यानी वर्क है ना, यानी W1 इक्वल टू 40%, यानी 40/100। जब भी हम चाहते हैं नीचे हम 100 दे देते हैं, 2 2 जा यानी 2/5, ये W1 हुआ। उसी काम का शेष भाग, यानी शेष भाग परसेंट हमेशा 100 होता है, इसलिए 40% है, यहाँ हम 100 में से माइनस कर लेंगे 40, यानी 60% काम अभी शेष है, यानी 60/100 यानी 3/5। ये मेरा W2 हुआ। थ्री अपॉन 5। जीरो शेष भाग 60%, यानी W2 इक्वल टू 3/5। ये शेष भाग 60%, यानी 3/5, यानी यह W2 का मान हुआ, यानी W2 इक्वल टू 3/5। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले यह समझना हमें ज़रूरी है, तभी ये
आसानी से बनेगा। यानी दूसरा है, पहला है कि 4 आदमी, यानी 4 मैन पहले समूह का 4 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर काम को करता है। तो M1 इक्वल टू 3/4, यहाँ 12 आदमी है इसलिए यहाँ 9 आदमी के M1 का मान आया 9। दूसरा है 9 घंटे, यानी T1 इक्वल टू 9। 30 दिनों में D1 का मान 30, W1 इक्वल टू 2/5, M1 इक्वल टू 9, शेष भाग, काम का शेष भाग यानी T2, 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह का। पहले समूह के 4 आदमी के निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में। समय M1 टाइम बराबर है T1 9, उतने ही समय में उतना ही काम, यानी W2 का मान है 3/5। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे में, 15 आदमी 6 घंटे में, यानी M2 का मान 50 है 6 घंटे, यानी T2 का मान यहाँ 6 दिया है। प्रतिदिन करते हैं T2, W2, M2, पहले समूह के उसी काम का शेष भाग 15 कितने दिनों में, यानी हमें D2 का मान निकालना है, हमें इतना ध्यान रखना है। मान पुट करते हैं M1 इंटू T1 इंटू D1 इंटू W2 इक्वल टू M2 इंटू T2 इंटू D2 इंटू W1। M1 9, T1 M1 9, T1 9, D1 30, W2 3/5, M2 15, T2 6, D2 निकालना है, W1 2/5, D2 इक्वल टू 9, 3 इंटू 5, 15, 2/5। ठीक है, 5 से 5, 3 2 या 6, 15 2 जा
2 2 9 9 जा 81/2 यानी 81/2 यानी D2 का जो मान हुआ 14/1/2 दिन यह मेरा आंसर आया। तो इस तरह से उसी काम का शेष भाग यानी 60% जो भाग शेष है यानी 3/5 काम को उतना 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में यानी 40/1/2 दिन में समाप्त करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स 7वां सवाल पे कि किसी छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद यानी 10 दिनों के बाद 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए कंडीशन ये है कि 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का भोजन है, यानी 10 दिनों के बाद यानी M1 का मान 250 दिनों का भोजन सामग्री है और 10 दिनों के बाद यानी 10 दिन कब जाता है यानी 50 दिन में 10 दिन कम जाता है, ये ध्यान रखना है। तो D1 का मान 40 यानी 40 समझ रहे हैं ना, 50 - 10 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं यानी 200 में 50 और जुड़ जाते हैं यानी M2 = 200 + 50 बराबर 250। 50 छात्र और शामिल हो जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगा यानी D2 का मान निकालना है। आते हैं फॉर्मूला पे M1 × D1 = M2 × D2। M1 200 D1 40 M2 250 × D2। D2 = 200 × 40/150 0 से 0 5 5 जा 5 4 जा 5 8 जा यानी 32 दिन। ये मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार के सवाल हम आसानी से इसे बना सकते हैं यानी 32 दिन यानी बाद में 50 छात्र शामिल हो जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री को 32 दिन चलेगा। तो इस फॉर्मूले से आसानी से हम इसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 8वां सवाल पे। सवाल थोड़ा बड़ा है
कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं तथा काम 20 दिनों तक रुका रहता है। बाद में कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं? कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे निर्धारित समय से 5 दिन पहले ही समाप्त कर दे। तो इसको बनाने के लिए ये ध्यान रखना है 24 आदमी यानी M1 = 24, 8 घंटे यानी T1 = 8, 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लेता है। देखिए 10 दिनों तक काम करने के बाद इन सभी आदमी हड़ताल में चले जाते हैं, यानी यहाँ 10 दिन करने के बाद चले जाते हैं, यानी D1 = 60 - 10 यानी 50। इस बात को ध्यान रखना है कि D1 का जो मान होगा 10 दिन घट जाएगा इसमें से, यानी 50। काम करने के बाद यानी हड़ताल 20 दिनों तक काम रुका रहता है। M2 हमें निकालना है, M2 निकालना है 6 घंटे यानी T2 6। D2 देखिए 50 दिन बचा था जिसमें से 20 दिन रुका रहता है, यानी कोई काम नहीं होता है, यानी 50 - 20 बचे 30 दिन। इसमें से भी 5 दिन पहले समाप्त करना है, यानी 5 माइनस करेंगे यहाँ, यानी 25 दिन में ही इस काम को समाप्त करना है। तो यहाँ D2 का मान 25 हुआ। फॉर्मूले में पुट किए M1 × T1 × D2 = M2 × T2 × D2, यहाँ D1 M1 24, T1 8, D1 50। M2 निकालना है T2 6, D2 25। M2 = 50/25, 2 जा 6, 4 जा 64, आदमी 64 आदमी यहाँ एक को मिलाते हैं M1 24,
T1 8 D1 60 दिनों में से 10 दिनों तक काम किया, यानी 6 यानी 50। M2 कितने अतिरिक्त आदमी, यानी M2 का मान निकालना है। अब देखिए M2 का मान 64 आया, लेकिन इसमें से हमें 24 आदमी पहले से इसमें है, यानी जो मेरा अतिरिक्त आदमी कह रहा है, यानी अतिरिक्त आदमी बराबर 64 माइनस 24। क्यों? क्योंकि पहले से मेरे पास 24 आदमी है, तो इस 64 में से हमें माइनस करना होगा, यानी 40 आदमी हमें चाहिए जो इतने समय में 25 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं, यानी ये हमारा आंसर आया। तो इस बात का, यानी जो अतिरिक्त आदमी हमें चाहिए वह 40 आदमी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये 25 दिनों में काम समाप्त हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला के माध्यम से इसे हम आसानी से बना सकते हैं।